देखो, आप में से एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि रोल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी रोल्स अप एन इंक्लाइन और डाउन एन इंक्लाइन। अब देख लो, ध्यान से समझना बात को। मान लो ये एक इंक्लाइन है, ठीक है। यहाँ पर ये बॉडी ऐसे है और ये रोल कर रही है। अगर ये रोल अप द इंक्लाइन कर रही है तो इसका वी ऐसा होगा, वी विल बी लाइक दिस। अरे यार, बन क्यों नहीं रहा? हाँ, वी विल बी लाइक दिस। और इसका ओमेगा यूं होना चाहिए रोलिंग के लिए, क्योंकि ये रोल ऊपर कर रही है तो जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, पीछे होगा, एंड इट विल बी इक्वल टू जी। यार ये बन नहीं रहा। हाँ, दिस इज जी। नाउ जी विल रिड्यूस व्हाट? इट विल रिड्यूस वी। सो जो ये बैलेंस हमारा है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, प्योर रोलिंग के लिए ये बैलेंस को बनाए रखने के लिए अगर वी घट रहा है तो आर ओमेगा को भी घटना पड़ेगा। अब आर तो घट नहीं सकता, तो घटेगा कौन? ओमेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो जी है, एक्सेलरेशन जो पीछे लग रही है, या फोर्स एम जी जो पीछे लग रहा है, ये ओमेगा को घटा नहीं सकता, क्योंकि ये सेंटर पे लग रहा है तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा नहीं। तो सीधी सी बात है, फ्रिक्शन को आना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, फ्रिक्शन को ऐसा काम करना है, उसको ओमेगा घटाना है। क्योंकि ओमेगा रोलिंग के लिए ऐसे होना चाहिए, तो फ्रिक्शन शुड गिव अ टॉर्क दैट इज लाइक दिस, विच इज ओनली पॉसिबल जब फ्रिक्शन ऐसे लगे। ये होगी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। अब मान लो ये रोल करता 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 एक टॉप पे पहुंचा। क्या? टॉप पे पहुंचा और यहाँ से वापस गिरने लगा। अब जब गिरने लगेगा तो वी कहाँ को होगा? वी होगा नीचे को, दिस इज वी। फिर से जी कहाँ को होगा? अब ध्यान से समझना, जी भी इस टाइम कहाँ होगा? नीचे। ये जी अब इस वी के साथ क्या करेगा? ये जी अब इस वी को बढ़ाएगा। तो जो ये वी इज इक्वल टू आर ओमेगा का बैलेंस है, इसमें वी बढ़ रहा है तो आर ओमेगा को भी बढ़ना पड़ेगा, बट आर तो बढ़ नहीं सकता तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा। अब ये जो एम जी फोर्स है जिसकी वजह से ये जी आया था, ये तो ओमेगा को बढ़ा नहीं पाएगा क्योंकि टॉर्क दे नहीं पाएगा, तो फ्रिक्शन फिर से आएगा। तो फ्रिक्शन को ऐसा टॉर्क देना है। अब देखो ना, जब ऊपर से नीचे आएगा तो ओमेगा तो ऐसा होगा ना रोल करते करते। तो अब जब फ्रिक्शन को ऐसा टॉर्क देना है कि वो टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में हो। अब टॉर्क इस डायरेक्शन में कैसे होगा? जब फ्रिक्शन ऐसा होगा। तो ध्यान देखो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा सवाल पूछा है। जब ये ऊपर जा रहा होगा तब भी फ्रिक्शन अपवर्ड्स, और जब ये वापस आएगा नीचे तब भी फ्रिक्शन कहाँ को? अपवर्ड्स। रीज़न अब आपको पता है, ठीक। अब इस स्टूडेंट ने एक और सवाल पूछा था। इसने कहा था कि भाई हमें बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस केस में कितना है? ऑफ कोर्स जीरो है। लेकिन प्योर रोलिंग में वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज जीरो। इट इज जीरो व्हेन द ग्राउंड ऑन विच प्योर रोलिंग इज टेकिंग प्लेस इज एट रेस्ट। अब देखो, आपका जो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये प्लेन बंधा हुआ है, इट इज फिक्स्ड। लेकिन हाँ, अगर ये प्लेन भी चल रहा होगा तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पर है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी उतनी डिस्प्लेसमेंट से चलेगा। उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी मल्टीप्लाई करोगे फ्रिक्शन से, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर नीट की बात करें या इवन जेई मेंस की बात करें, वहाँ पर ये प्लेन हार्डली चलाएंगे, और मुझे तो लगता नहीं इस पर सवाल पूछेंगे भी, बट अगर पूछ भी लिया तो ठीक है। तो प्लेन क्योंकि रुका हुआ है, सो दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो एट रेस्ट। प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉट ऑलवेज एट रेस्ट, आपको ये पता होना चाहिए। इट इज एट रेस्ट ओनली व्हेन द ग्राउंड इज स्टेशनरी। एक्चुअली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वही वेलोसिटी होती है जो मूविंग, जो ग्राउंड की वेलोसिटी होती है। यूजुअली ग्राउंड्स हमारे स्टेशनरी होते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी रेस्ट पर है। सो इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज एट रेस्ट, वर्क इज व्हाट? वर्क इज फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। आप इस चीज़ से कभी कंफ्यूज नहीं होना, सर फ्रिक्शन पीछे है, जब ये यहाँ से नीचे तक आ गया, यहाँ पर आ गया, तो सर डिस्प्लेसमेंट तो हो गई है यहाँ से यहाँ तक, और फ्रिक्शन हो गया, ये तो वर्क डन आएगा, फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्प्लेसमेंट। नहीं नहीं नहीं, फ्रिक्शन इज वर्क डन इज व्हाट? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, नॉट सिंपली मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। देखो इस इंस्टेंट पर, अभी जो इंस्टेंट है, मान लो जब ये टॉप पर था, अरे यार ये क्या हो गया इसको? मान लो जब ये टॉप पर था, यहाँ पर फ्रिक्शन ये है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये रेस्ट पे, तो यहाँ पर फ्रिक्शन का वर्क जीरो। जब ये थोड़ा नीचे आएगा, अब आप कहोगे अब ये थोड़ी ना फोर्स है, अब फ्रिक्शन तो यहाँ है, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिर से एट रेस्ट, फिर से वर्क जीरो। यहाँ आ गया, अब फ्रिक्शन इस पॉइंट पे लग रहा है, लेकिन ये पॉइंट फिर से रेस्ट पे, तो यहाँ वर्क जीरो, तो थ्रू आउट वर्क क्या आएगा? जीरो, ठीक है। फ्रिक्शन जहाँ पर लग रहा है ना, वो पॉइंट बदल रहा है लेकिन रेस्ट पे रह रहा है, तो ये और ये, सो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो। लेकिन हाँ, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन चल रहा हो और प्योर रोलिंग हो रही हो, जो कि एक सेपरेट केस ही बन जाएगा, तब ये रेस्ट पे नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया।